काजल का दाग लग जाए और काजल से ही छुड़ाओ मिटाओ तो घटेगा या बढ़ेगा? काजल से कभी काजल का दाग मिट नहीं सकता। वैसे ही महाराज, तुमने जो पहले पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को खत्म करने के लिए तुम और हत्याएं कर रहे हो। तो महाराज एक बात समझ लो, और हत्याएं और पाप कर्म करने से तुम्हारे पाप घटेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे पाप बढ़ जाएंगे। इसलिए महाराज होश में आओ और सदकर्म करो। इन पशुओं को छोड़ दो, इन पे करुणा करो, इनकी जान बचाओ। जैसे ये बात कही, राजा बिंबिसार चरणों में नतमस्तक हो गए। दुकान पर जाएं किसी पर और वहां पैसे 300-500 रुपए दे देते कि भैया जी रिचार्ज कर दो हमारे फोन में। पैसे नहीं देंगे, पहले वो आपसे नंबर पूछेगा, नंबर डलवाएगा, फिर आपको दिखाएगा। उसने रिचार्ज कर दिया, आपके पास मैसेज नहीं आया, तो आप उसको पैसे दे दोगे? उसने तो कह दिया मैंने कर दिया रिचार्ज, लेकिन आपके फोन में मैसेज नहीं आया, तो दे दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है वो धोखा दे रहा हो, सामने वाला आदमी गलत कर दिया हो या वैसे ही दिखा दिया हो। लेकिन फिर 10-15 सेकंड बाद एक मैसेज आता है फोन में, योर रिचार्ज हैज बीन सक्सेसफुल। आपका रिचार्ज हो गया, तो हाँ भाई हो गया, ये लो पैसे, है ना। अब करवा चौथ से जोड़ो इस बात को। अगर कोई गरीब से गरीब बहन भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रही, कम से कम 2-4-5 हजार रुपया तो समथिंग खर्च कर ही देती है ना। तो इतने पैसे खर्च करके व्रत खोला, तो आज तक इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? कोई ऐसा मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन योर हस्बैंड हैज बीन रिचार्ज फॉर 1 ईयर? आया कि बधाई हो, आपका पति 1 साल के लिए रिचार्ज आया? तो इसका मतलब पति रिचार्ज नहीं हुआ, हुआ रिचार्ज तो हुआ, उम्र तो बढ़ी, लेकिन तुम्हारे पति की नहीं। अपने पति के मेहनत के पैसे से जिन दुकानों से बिना मतलब के 10 रुपए की चीज 100 रुपए में लेके आए हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, वो मजबूत हो गया, और तुम देखते रहो तो रॉन्ग नंबर में रिचार्ज चला गया। अरे माँ चरणों के छोड़ के तीरथ तीरथ को तू जाता है। अरे माँ चरणों के छोड़ के तीरथ तीरथ को तू जाता है। घर में मैया भूखी बैठी पत्थर को भोग लगाता है। पत्थर को भोग लगाता है, पत्थर को भोग लगाता है। एक बात और कहना चाहूंगा, दोस्त रिश्तेदार, दोस्त रिश्तेदार, दोस्त रिश्तेदार बार बार मिलते हैं, पर माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं। माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं। माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं। अनमोल रतन माँ बाप है जग में, इनका कोई मोल नहीं। इनका कोई मोल नहीं, हाँ इनका कोई मोल नहीं। ये सारा जहां तुल सकता है, माँ बाप का कोई तौल नहीं। माँ बाप का कोई तौल नहीं, माँ बाप का कोई तौल नहीं। जो जीवन में एक बार मिले कर उसको तू ठुकराएगा, अगर उसको तू ठुकराएगा, अगर उसको तू ठुकराएगा। तू जन्म तो पाएगा राही, माँ बाप का प्यार न पाएगा। माँ बाप का प्यार न पाएगा, माँ बाप का प्यार न पाएगा। तो आप सब लोग मेरे साथ कहिए, चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा। चंदा की रोशनी पापा, सूरज की रोशनी पापा। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा। पापा तो मेरे भगवान हैं, पापा से मेरी पहचान है। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है।
अरे चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, वो चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। अरे सबसे प्यारा कौन है? पापा, मम्मी पापा। ओ पापा, मम्मी पापा, ओ पापा, मम्मी पापा, मेरे पापा, मम्मी पापा। तो सिद्धार्थ मुनि कहते हैं कि संसार में यदि कोई वरदानी देवी देवता हैं जो पूजने योग्य हैं, तो केवल हमारे माँ बाप ही सबसे बड़े वरदानी देवता हैं इस धरा पर। हे राजन, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, क्या काजल से कभी काजल का दाग मिटा है? काजल का दाग लग जाए और काजल से ही छुड़ाओ मिटाओ तो घटेगा या बढ़ेगा? काजल से कभी काजल का दाग मिट नहीं सकता। वैसे ही महाराज, तुमने जो पहले पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को खत्म करने के लिए तुम और हत्याएं कर रहे हो। तुम महाराज एक बात समझ लो, और हत्याएं और पाप कर्म करने से तुम्हारे पाप घटेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे पाप बढ़ जाएंगे। इसलिए महाराज होश में आओ और सदकर्म करो। इन पशुओं को छोड़ दो, इन पे करुणा करो, इनकी जान बचाओ। जैसे ये बात कही, राजा बिंबिसार चरणों में नतमस्तक हो गए। कहने लगे, आज तुमने सही समय पर आकर के हमारे आंखों पे लगी काली पट्टी को खोल दिया है, वरना आज जाने कितने पशु मारे जाते। अब मैं घोषणा करता हूं कि हमारे राज्य में कभी किसी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। आज से मेरे आदेश का पालन किया जाए। भगवान बुद्ध ने तमाम पशुओं की जान बचा करके वो पशुपति नाथ बन गए। कौन बन गए? इस देश के अंदर अगर किसी को पशुपति नाथ कहा जाता है तो पशुओं की रक्षा करने वाले वो हैं भगवान बुद्ध। लेकिन लोगों ने पशुपति नाथ किसी और को बना दिया। समझ रहे हो ना? मैं यहां एक बात और आपको बता देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अज्ञानी पुरुष पाप कर्म करके और पाप कर्म करता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो पाप कर्म करके फिर पाप नहीं करता, वो पुण्य कर्म करता है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर पाप को ढकना है तो पुण्य से ही ढका जा सकता है, और कोई तीसरा माध्यम नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए, एक गिलास है, उसमें पानी भरा और मुट्ठी भर नमक लीजिए और गिलास के पानी में डाल दीजिए, घोल दीजिए। पानी कैसा हो जाएगा? नमकीन, खारा। और एक तालाब में पानी भरा, उसमें मुट्ठी भर नमक डाल के घोल दीजिए, क्या पानी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा अधिक है, नमक की मात्रा कम है। वहां पानी की मात्रा कम थी, नमक की मात्रा ज्यादा थी। तो वैसे ही अगर अपने जीवन में सुख चाहिए तो पाप कर्मों की संख्या को कम कर दो और पुण्य करना प्रारंभ कर दो, आपका जीवन सुखमय होता चला जाएगा। तभी तो भगवान बुद्ध ने कहा, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धा अनुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्म न करना, मन से, वाणी से, काया से पाप कर्म न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों का उपदेश है। और एक अम्बेडकरवादी, एक बुद्धवादी को अपने चरित्र का, अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। और इस संसार में व्यक्तित्व को, चरित्र को निर्माण करने की, जीवन जीने की कला अगर कोई सिखाते हैं, वो हैं लोक गुरु भगवान तथागत बुद्ध। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आज से माता पिता की श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? बहुत सुंदर बात है। अभी हमारे पास समय है, मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको और बढ़ाऊंगा और उसके बाद कमली जी का गाना भी सुनवाऊंगा। कल मैंने कहा था कि मैं सुजाता का खीरदान आपको बताऊंगा, तो अभी हम सुजाता के खीरदान की ओर बढ़ रहे हैं। जब पांडु पहाड़ी पर सिद्धार्थ मुनि कुटी बना करके रहने लगे, तो उसी पहाड़ी पर थोड़े दिनों के बाद 5 पुरोहित, 5 ब्राह्मण, 5 तपस्वी उसी पहाड़ी पर चल करके आए।
उन्होंने सिद्धार्थ गौतम की कुटी को जब देखा तो उन्होंने कहा हम भी यहाँ रहना चाहते हैं, हम भी कुटी बना करके आपके साथ रहना चाहते हैं। तो भगवान यानी सिद्धार्थ मुनि ने कहा मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने भी अपनी अपनी कुटी बनाई। वो कौन थे? एक का नाम था भद्रक, एक था कौंडिन्य, कौडज जिसको कहते हैं, एक था महानाम और एक था बप, एक था असुजीत। ये कौंडिन्य जो मैंने बताया, ये कौंडिन्य कौन है पता है? ये कौंडिन्य वो है जब महामाया को सपना आया था तो 8 ब्राह्मण जिन्होंने घोषणा की थी उसमें से सबसे कम उम्र का जो विद्वान था कौंडिन्य, उसने कहा था कि मेरा मत तो राजा एक ही बात कहता है कि आपका बेटा बड़ा होकर के राजा नहीं वैरागी बनेगा। ये वही कौंडिन्य है, वही है। ये क्यों साथ में लग गए पता है? ये पीछे पीछे इसलिए लग गए कि इन्हें पता था कि यही सिद्धार्थ गौतम बोधि प्राप्त करके बुद्ध बनेंगे तो इनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, बुद्ध का दर्शन होगा, बुद्ध की वाणी मिलेगी, इसलिए अभी से लग गई है पीछे। वे पांडु पहाड़ी पर कुटी बना करके रहने लगे। इनको रहते 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 4 महीने व्यतीत हो गए लगभग। उसी पहाड़ी पर भिक्षाटन करते हैं, अपने हिसाब से जब तक पूजा पाठ व्रत कर लेते हैं, ध्यान साधना कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक दिन ये सभी लोग बैठ गए और बैठने के बाद इन्होंने आपस में चिंतन मनन किया कि ऐसे अकेले अकेले कब तक अपने तरीके से ध्यान साधना करेंगे, इससे तो बेटर है कोई गुरु बना लेना चाहिए। तो इन्होंने अपने पहले गुरु बनाए, उनका नाम था आडार कलाम। क्या नाम था? आडार कलाम। आडार कलाम के आश्रम गए, उनके पहले से ही 100 शिष्य थे, ये और जाकर उनके शिष्य बन गए। आडार कलाम के आश्रम में उन्होंने जब तक पूजा पाठ व्रत उपवास जो जितना जानते थे आडार कलाम उनसे सीखना प्रारंभ कर दिया। जब काफी समय गुजर गया तो एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने गुरुजी के सामने जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रश्न किया कि आपसे मुझे जब तक पूजा पाठ रिद्धियां सिद्धियां सीखने का मौका मिला है, लेकिन अभी मेरे मन में एक प्रश्न है, उसकी जिज्ञासा मेरे अंदर है, उसका उत्तर चाहता हूं। उन्होंने कहा कि संसार में जो दुख है, इस दुख को कैसे दूर किया जाए, कोई तरीका हो तो बता दीजिए। आडार कलाम ने कहा मैं जितना जानता था मैंने उतना आपको सिखा दिया है, इससे आगे मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा फिर तो गुरुजी मुझे आपको और आपके आश्रम को छोड़ना पड़ेगा। जब तक मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो चर पांचा। जब तक सच्चा गुरु न मिल जाए तब तक तलाश जारी रहनी चाहिए। इन्होंने आश्रम को छोड़ा तो 5 तपस्वियों ने भी आश्रम छोड़ दिया। फिर इन्होंने एक दूसरे गुरु बनाए, उनका नाम था रामपुत्र उद्रक। जब दूसरे गुरु बनाए तो उनके आश्रम में भी जाकर के प्रणाम करके शिष्य बन गए। उनसे भी और ज्यादा अधिक रिद्धि बल सिद्धियां, व्रत की साधनाएं, जब तप पूजा पाठ व्रत उपवास सब सीखा। लेकिन अंत में उन्होंने कहा हे गुरुदेव, क्या तुम्हारे मन में भी राग पैदा होता है, राग आसक्ति? क्या तुम्हारे मन में भी क्रोध पैदा होता है? क्या तुम्हारे मन में भी मोह पैदा होता है? बोले होता है। तो जब राग द्वेष मोह पैदा होगा तो फिर संसार में जन्म होगा। मुझे तो आप वो मार्ग बताइए जो इस दुख का नाश कर दे। अगर वो मार्ग है तो मुझे बताइए। तो दूसरे गुरु ने भी मना कर दिया कि मैं इससे आगे नहीं जानता। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा फिर तो हम आपको भी छोड़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने जैसे ही उनको छोड़ा तो 5 तपस्वियों ने भी छोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये वहां से आगे बढ़े, मगध लौट आए और एक दिन चलते चलते निरंजना नदी के किनारे उर्वेला नामक स्थान पर आ गए। और इन्होंने उर्वेला नामक स्थान पर आकर के तपस्या के लिए उचित स्थान चुना। तपस्या के लिए उचित स्थान चुना और उन्होंने कहा कि अब हम अपने तरीके से तपस्या करेंगे। तो 5 तपस्वी और सिद्धार्थ मुनि मिलकर के तपस्या करना प्रारंभ कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, तपस्या के पहले चक्र में 1 दिन का अंतर देते हुए इन्होंने भोजन लेना प्रारंभ किया।
फिर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, 2 दिन का अंतर देकर के इन्होंने भोजन लेना प्रारंभ कर दिया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन खाली पेट रहते थे, तब एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार से समय गुजरता गया और 1 साल व्यतीत हो गया यूं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और अल्प आहार लेना प्रारंभ कर दिया। अल्प आहार कहते हैं, अल्प मीन्स आधा, आहार मीन्स भोजन। अल्प आहार लेना प्रारंभ किया और अल्प आहार में क्या लेते थे, कभी आधी रोटी ली, कभी चना ले लिए, कभी फल ले लिए, कभी तिल ले लिए। ऐसे करके ये तपस्या करने लगे हैं। सब मिलकर के तपस्या कर रहे हैं। बड़ा कठिन व्रत धारण कर लिया इन 5 तपस्वियों ने। और सिद्धार्थ मुनि ने कैसे कर रहे हैं कि तप कर रहे हैं वो तपधारी। अरे तप कर रहे हैं वो तपधारी, सत्य खोजने बैठे चीवर धारी। सत्य खोजने बैठे चीवर धारी। उठाए वो तन को सुखाए। ओ पीड़ा उठाए वो तन को सुखाए। पीड़ा उठाए वो तन को सुखाए। ओ पीड़ा उठाए वो तन को सुखाए। न कुछ खा रहे हैं वो तपधारी। तप कर रहे हैं वो तपधारी। रात नहीं देखे वो दिन नहीं देखे। ओ रात नहीं देखे वो दिन नहीं देखे। रात नहीं देखे वो दिन नहीं देखे। ब्रह्मचर्य धारण करे ब्रह्मचारी। तप कर रहे हैं वो तपधारी। मन को टिकाए वो ध्यान लगाए। तो मन को लगाए वो ध्यान लगाए। मन को टिकाए वो ध्यान लगाए। ओ मन को टिकाए वो ध्यान लगाए। ओ मन को टिकाए वो ध्यान लगाए। करे साधना वो बन के पुजारी। तप कर रहे हैं वो तपधारी। तप कर रहे हैं वो तपधारी। घूम रहे हैं वो तपधारी।
सिद्धार्थ मुनि और पांचों तपस्वियों ने जब तपस्या करना प्रारंभ कर दिया तो वो पांचों तपस्वियों का तो बीच में धीरज टूट गया। वो कहने लगे अब हमसे भूखा नहीं रहा जाता। लेकिन हे सिद्धार्थ मुनि, तुम तपस्या में लीन रहो, तुम जरूर परम बोधि को प्राप्त करोगे। इनके मन में ऐसा आया कि वो कोई अदृश्य सत्ता, अदृश्य शक्ति जितना शरीर को कष्ट देंगे तो वो तब ज्यादा जल्दी खुश होगी, हमारी फिर मनोरथ पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसे बात बनने वाली नहीं है। तो इन्होंने अल्पाहार छोड़ दिया, अब फल आहार लेना प्रारंभ कर दिया। फलों में कभी केला, कभी मकोई के फल, कभी जामुन, कभी खजूर, ये खाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे करके ये चलता रहा, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा तपस्या भी और कठिन करनी होगी। अब पांचों का तो धीरे टूट गया, वो सिद्धार्थ के साथ में है। सिद्धार्थ मुनि ने क्या किया, फला आहार छोड़ दिया, पत्ता आहार लेना प्रारंभ किया। पत्ता, केवल पत्ते खा करके पेट भरना प्रारंभ किया। 6 महीने तक तिन के पत्ते खा खा करके रहे। और जब पत्तों से बात नहीं बनी, थोड़ा और कठिन तपस्या की, पत्ते छोड़ के तिनके खाना प्रारंभ कर दिया। 6 महीने तिनके खाए। और जब इससे भी बात नहीं बढ़ी तो बोला और कठिन तपस्या करनी होगी, तब वो परम सत्ता प्रसन्न होगी। फिर इन्होंने क्या किया, तिनके खाना भी छोड़ दिया। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने केवल और केवल पानी पी करके गुजारा करना प्रारंभ कर दिया। 6 महीने लगातार पानी पी करके गुजारा किया। और 6 महीने के बाद इन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल हवा के सहारे जीते थे। अब तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब शरीर को भोजन पानी नहीं मिला तो शरीर जर्जर होने लगा, आंखें गड्ढे में चली गईं, कान कम सुनने लगे, शरीर दुर्लभ हो गया, दाढ़ी मूछ बढ़ गई, शरीर में हड्डियां हड्डियां, पेट छू तो पीठ पे हाथ लग जाए, कंकाल सा रह गया शरीर। तपस्या करते करते लगभग इनको 5 से 6 वर्ष हो गया। धम्म प्रेमियों, अब तो बोधिसत्व पे बहुत ही कम चला जाता है। तब एक तने के वृक्ष का सहारा लेकर के बैठे हैं, उधर से 3 सखियां बीड़ा बजाते हुए चल गुजरी हैं। तो एक सखी कह रही है कि बीणे का तार इतना ढीला मत कर देना कि इसमें कोई सुर ना निकले। एक बोली कि बीणे का तार इतना टाइट भी मत कस देना कि टूट जावे। तो बोली ना तो मैं ढीला छोड़ रही ना मैं तेज कस रही, ये बीच में रखा है मैंने, मध्यम में रखा हुआ है। ये बात सिद्धार्थ मुनि के कानों में गई। उन्हें यहाँ से प्रेरणा मिली कि अगर मैंने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया, खाना पीना नहीं लिया तो मेरी मौत हो जाएगी, और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो जिस परम बोधि को मैं प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूं वो बोधि मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अतः मुझे खाना पानी लेना चाहिए। तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए हैं, ग्वालों की, यादवों की एक पुत्री सुजाता, शादी होने के बाद उस वृक्ष से वरदान मांग के गई थी। नदी नालों की पूजा लोग आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो वृक्ष से एक वरदान मांग के गई कि हे वृक्ष देवता, अगर मेरी कोख से कोई बेटा बेटी पैदा होगा तो मैं तुम्हें सोने के कटोरे में खीर खिलाने आऊंगी। शादी के बाद वक्त ने करवट लिया और सुजाता की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ। तो सुजाता को अपनी कही बात याद आ गई कि मुझे वृक्ष देवता की कृपा से पुत्र रत्न मिला है, तो मैं वृक्ष को खीर खिलाने जाऊंगी। धम्म प्रेमियों, हुआ क्या, एक सहेली थी, उनका नाम था पुन्ना। तो पुन्ना नाम की सहेली है ना, उसे कहती तू वृक्ष के पास में जा, उस वृक्ष के पास सफाई करके आ और मैं वहां खीर खिलाने जाऊंगी। लेकिन उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे बिल्कुल कंकाल जैसा शरीर, जर्जर शरीर, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए थे। और जैसे ही वो सुजाता की सहेली गई वहां पर, पुन्ना नाम की सहेली वहां सफाई कर रही है धीरे धीरे करके, और जैसे ही सफाई करते करते जिधर वो बैठे थे पेड़ के नीचे वहां पहुंची, एकदम अचंभित रह गई देख करके। वो सीधा वहां से दौड़ लगा के सुजाता के पास आई, बोली बहन गजब हो गया। बोले क्या, अरे तेरी खीर खाने को तो वृक्ष देवता साक्षात प्रकट होकर के बैठे इंतजार कर रहे हैं। बोले सच बता कि हाँ। तो सुजाता कटोरे में खीर भर करके ले गई, दौड़ी दौड़ी वहीं पहुंची जहां बोधिसत्व सिद्धार्थ बैठे थे, जर्जर शरीर, और हाथ में कटोरा लिए ऐसे करके खड़ी उनके सामने और याचना कर रही है
कि खा लो भगवन खीर, तुमने हर ली मेरी पीर, मेरा जीवन है तेरे सहारे, मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। ताली बजाओ। हम आए हो अब तेरे द्वारे। जो भी मांगा मैंने वो मुझे मिल गया, ओ जो भी मांगा मैंने वो मुझे मिल गया। जो भी मांगा मैंने वो मुझे मिल गया, ओ जो भी मांगा मैंने वो मुझे मिल गया। मेरे अंगना में भगवन वो फूल खिल गया, मेरे अंगना में भगवन वो फूल खिल गया। ले लो अपनी शरण, कर दो तारन तरन देव प्यारे, मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। ओ मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे, मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। हर साल तुम्हें खीर खिलाऊं, हर साल तुम्हें खीर खिलाऊं। सुन लो मेरे वरन, खोलो अपने नयन देव प्यारे, मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। ओ मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। ओ मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। ओ मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। सुजाता अपने हाथों में कटोरा लिए हुए है खीर का, कह रही है आपकी कृपा से मेरे मनोरथ पूरा हो गया, आप मेरी खीर स्वीकार करिए। ये सुजाता ने जब खीर खिलाई तो माघ का महीना था, पूर्णिमा थी। माघ के महीने में, माघ के महीने की बात है। हुआ क्या, बोधिसत्व ने अपनी अधुखली आंखों से देखा कि मेरे सामने कोई ग्राम बधू खड़ी है, मुझे कुछ देना चाह रही है। वो तो पहले ही समझ गए थे कि अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। सुजाता जान गई कि ये मांग रहे हैं, तो कटोरा हाथों पे रख दिया और उनको प्रणाम करके वापस लौट गई। तब बोधिसत्व वहां से उठे और अत्यंत धीमी चाल से चले और चलते चलते निरंजना नदी के किनारे सुपट्टित घाट पे आ गए। वहीं बैठ करके उन्होंने वो सुजाता की खीर खाई और खीर खाने के बाद वो कटोरा पानी में बहा दिया। जैसे ही खीर खाई, कटोरा पानी में बहाया, 5 तपस्वी जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे वो ये दृश्य चोरी चुपके से देख रहे थे। वो निकल के सामने आ गए, कहने लगे अच्छा तो सिद्धार्थ मुनि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। हम तो सोच रहे थे कि तुम परम बोधि को प्राप्त करोगे, सत्य को खोजोगे, अब तो तुम पथभ्रष्ट हो गए हो। हम सोच रहे थे तुम तपस्या में लीन हो, लेकिन तुम्हारी होशियारी हमने देखी, खीर खा करके सबूत मिटाने की भी कोशिश की, कटोरा पानी में बहा दिया। उन्होंने समझ लिया कि जब तुम्हें ही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हमें कहां से होगा, इसलिए तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। हम आज से तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं, अब हम 5 तपस्वी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इतना कहकर वो 5 तपस्वी छोड़ करके चले गए। लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ मुनि ने यह जाना कि इस संसार में सभी साधनों का केंद्र बिंदु शरीर होता है। इस संसार में सभी साधनों का केंद्र बिंदु शरीर है, इसलिए समय पर शरीर को भोजन दो, पानी दो, स्वस्थ रखो। शरीर स्वस्थ होगा तो संसार में सब कुछ ठीक है। उन्होंने जाना जब मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरा शरीर साथ देगा, तो फिर मैं बोधि को प्राप्त कर पाऊंगा। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके खाना पीना लेना प्रारंभ कर दिया और फिर उनके शरीर में पहले जैसी ऊर्जा, शक्ति, कांति आ गई और हष्ट पुष्ट सुंदर शरीर पहले जैसा बन गया। जब पहले जैसा शरीर बन गया तो बोधिसत्व सिद्धार्थ ने प्रण किया कि मैं अपने घर से ये प्रण लेकर के निकला हूं, जब तक उस अंतिम अवस्था परम श्रेष्ठ सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा।
अपने संकल्प को याद करते हैं, लक्ष्य को याद करते हैं और वहां से आगे बढ़े और चलते चलते गया नामक स्थान पे आ गए। कहां गए? गया। गया नामक स्थान पे आ गए। वहां उन्होंने एक पीपल के वृक्ष को देखा। पीपल के वृक्ष को देख करके उनके मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि मैं इस पीपल के नीचे बैठ करके अधिष्ठान लूंगा, संकल्प बद्ध होकर के मैं यहां ध्यान साधना करूंगा। तो पीपल के नीचे आए और बैठ गए, अधिष्ठान ले लिया। अधिष्ठान जानते हो? ध्यान अवस्था के लिए पालथी मार करके ध्यान मुद्रा में बैठना और संकल्प बद्ध होकर के बैठना, उसको अधिष्ठान कहते हैं। कोई 1 घंटे का अधिष्ठान लेता, कोई 2 का, कोई 4 का, कोई पूरे दिन का। उन्होंने अधिष्ठान ये लिया कि मैं तब तक ना हिलूंगा ना डुलूंगा जब तक उस परम बोधि को प्राप्त नहीं कर लेता। तो हुआ क्या? पीपल के नीचे बैठ गए, जब ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ प्रसंग है, थोड़ी सी हो सकता है उथल पुथल लगे, बहुत इजी करके बताऊंगा। जैसे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो ध्यान टिकता नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं होता है, चित्त भटकने लगा, मन में प्रलोभन देने वाली प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगी, कहने लगी लौट जा, घर वापस चला जा, तेरी पत्नी, तेरे बेटा इंतजार कर, राजमहल इंतजार कर रहा है, सब लोग रो रहे हैं, ऐसा मन में आ रहा है। मन विचलित हो रहा है। तो मन जब भ्रमित हो, विचलित हो, मन डिगे तो 2 ही जगह जाएगा, या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य में जाएगा। सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया? अपने मन को भूत और भविष्य से बचा करके वर्तमान में स्थापित किया और धीरे धीरे करके वर्तमान में स्थापित करते हुए देखना प्रारंभ किया तो वर्तमान की अवस्था दिखने लगी। धीरे धीरे करके इसको जो लोग मेडिटेशन करने गए हैं वो इसको बहुत जल्दी समझ सकते हैं। आनापान सती जिसको कहते हैं, उन्होंने देखा कि मैं जब ध्यान लगाता हूं तो मन भटकता है और जहां भी ध्यान लगाता हूं वहां से राग निकलता है। आप यहां समझने की कोशिश करना, आप लोग भी ध्यान लगाते होंगे किसी न किसी का। अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं और आप ऐसे करके ध्यान लगाते हैं, ऐसे ध्यान लगाते हैं, तो जिस देवी को आप पूजते हैं उसकी आकृति अगर आपके मन में आ रही है, अगर वो आकृति सुंदर है तो डेफिनेटली तुम राग ही पैदा करोगे उनके प्रति। और अगर वो आकृति भयानक है, रौद्र रूप है, तो द्वेष पैदा करोगे, डरोगे। तुम अपने मन को पूरी दुनिया में कहीं भी टिका करके लगा करके देख लो, हर चीज में से राग निकलेगा, द्वेष निकलेगा। पूरी दुनिया में कहीं लगाओ अपने मन को, लेकिन एक चीज अपने शरीर में ऐसी है जहां से ना राग पैदा होता है ना द्वेष। वो क्या जाना उन्होंने? सांस। सांस के आवागमन को देखा कि सांस में ना राग है ना द्वेष है। अगर मैं अपने मन को सांस पर केंद्रित करूंगा तो इसमें ना सांस है, ना सांस में ना राग है ना द्वेष है। तो चित्त को सांस पर केंद्रित किया, आवागमन सांस का देखा, देखते ही देखते 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 पूरे काया को देख लिया, जानने लगे सारा अनित्य है। जो भी चीजें घट रही हैं धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो रहा है, सब बदल रहा है। जानते जानते संसार का रहस्य समझ में आने के लिए सारा संसार अनित्य है, सारा जगत नश्वर है, या कुछ भी अपना नहीं है, चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। अनित्यता के नियम को जाना। बुद्ध ने क्या जाना? अनित्य दुख अनात्म को खोज लिया। अनित्य क्या है? सारा सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है। तो जो अनित्य है वही दुख है। अनित्य के पीछे हम पड़े हैं, राग पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तन होगा, वो चीज नष्ट होगी, मिटेगी, और जब मिटेगी तो दुख होगा। तो उन्होंने जाना कि जो चीज परिवर्तित होगी, मिटेगी, तो क्यों उसके प्रति राग पैदा करूं, क्यों उसके प्रति द्वेष पैदा करूं? तो ना तो मैं हूं ना सब कुछ भी मेरा है। ये अनात्म के नियम को समझ लिया उन्होंने धीरे धीरे। और जैसे ही अखंड समाधि लगी, क्या हुआ कि लाग अखंड समाधि जब जागृत प्रज्ञा दीप, गुण सरल दुर्गम सुगम सुदूर हूं लाग समीप। जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, इनका रहस्य समझ में नहीं आता था, आज प्रज्ञा का दीपक जला और सारे विषय सरल लगने लगे। और धीरे धीरे वो दिन आया, वैशाख महीने की पूर्णिमा आई, और उस पूर्णिमा को ही सिद्धार्थ गौतम के हृदय में सारे विश्व को प्रकाशित कर देने वाला सूर्योदय हुआ। और सिद्धार्थ नहीं रहे, अब सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बन गए। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। जब बुद्ध बन गए तो पाकर बोध सत्व ज्ञान
बन गए गौतम बुद्ध भगवान। पाकर बोधि सत्व वो ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। धन्य धन्य तुमको महामाया, तुमने सिद्धार्थ को ध्याया। धन्य धन्य तुमको माया, तुमने सिद्धार्थ को ध्याया। तुम थे सुदोदन की जान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। पाकर बोधि सत्व वो ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। ये संसार जब मन नहीं भाया, और राजपाठ तुमने ठुकराया। ये संसार जब मन नहीं भाया, राजपाट तुमने ठुकराया। कर गए वन खंडन प्रस्थान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। पाकर बोधि सत्व वो ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। अरे तब में हुई शिथिल सब काया, फिर भी सत्य का दर्शन पाया। तप में हुई शिथिल सब काया, फिर भी सत्य का दर्शन पाया। तब मानव योनि से पा छुटकारा, फिर ना हो कभी जन्म दोबारा। मानव योनि से पा छुटकारा, फिर ना हो कभी जन्म दोबारा। पाया भटके नीचे ज्ञान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। पाकर बोधि सत्व वो ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। पाकर बोधि सत्व ज्ञान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। पाकर बोधि सत्व वो ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। बोलिए भगवान बुद्ध की। दया हो। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई। धर्म प्रेमियों, ये कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन, जिनके सानिध्य में ये 7 दिवसीय संविधान कथा का आयोजन चल रहा है, कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं। धर्म प्रेमियों, आज हम डोंगरगढ़ गए तो मुझे अचानक रास्ते में इन्होंने महेंद्र साहू जी से कहा कि गाड़ी थोड़ा मोड़ो, तो गाड़ी को मोड़ दिया। एक घर ले गए हमें। विद्या सांगोड़े जी डोंगरगढ़ की बेटी हैं, जो संजीवनी हॉस्पिटल की डिलीवरी के दौरान जो लापरवाही हुई, उसके उनके 5 मल्टीपल ऑर्गन्स खराब हो गए, उनकी किडनी दोनों खराब हो गई। इस इलाज में 23 लाख रुपए पति ने घर बेच करके लगाया, फिर भी ठीक न हुई। उन्हें सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, वर्तमान और पूर्व मंत्री को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों से अपील भी की। आदरणीय कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन की जो टीम है, ये टीम वहां गई, उन्हें हौसला अफजाई किया। धर्म प्रेमियों, ये आज ये टीम उस बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। उस बेटी की किडनी
उसे मिल जाए, उसमें जो खर्चा आ रहा है उसके लिए अपना सहयोग, सपोर्ट, समर्थन दे रही है। जब मैं गया तो मैंने उस बेटी की हालत देखी, दिल करुणा से भर गया। धर्म प्रेमियों, ऐसी स्थिति थी, मुझे भगवान के वो वचन याद आ गए। भगवान गरीबों से बहुत प्यार करते थे, पीड़ितों से, दुखियों से बड़ा प्यार करते थे। भगवान बुद्ध कहते, अगर मुझे देखना है ना तो मुझे रोगियों में देखिए मुझे। धर्म प्रेमियों, वहां उस समय कुछ पैसों की जरूरत थी, तो आदरणीय हमारे शिव शंकर जी ने, हमारी टीम के लोगों ने, करुणा बुद्ध विहार की को संचालित कर रहे संदीप जी ने तुरंत अपने अपनी पॉकेट से पैसे निकाल करके और वहां उनको उस टाइम वो समर्थन किया। ये बहुत सारा खर्चा इसमें आ रहा है, ये टीम उसमें काम कर रही है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि धम्म प्रेमियों, ये कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन ने मुझे यहां बुलाया। पहले तो मैं यहां आ नहीं रहा था, बड़ा डर के आया, लेकिन अब कल मेरी विदाई होगी इसी मंच से। मैं विदाई में कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। आप कैसे करोगे मेरी विदाई मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैं इस भरे मंच से अपनी विदाई में आपसे कुछ मांग करके जाऊंगा। ये झोली फैला करके मांगूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है ये राजनंदगांव की धरती, संस्कार धानी, जो मैं आपसे मांगूंगा कल मुझे जरूर मुझे देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कल रंगारी मैडम जी और रंगारी सर जी आप सभी के हाथों में पॉम्पलेट दे रहे थे, और उस पॉम्पलेट में लिखा हुआ था रमाई। तो यह जो रमाई लिखा हुआ था, वह रमाई छत्तीसगढ़ में बनी एक हिंदी फिल्म का नाम है, और रमाई बहुत ही जल्द आप सभी के नजदीकी सिनेमा घरों में लगेगी, जिसे आप और हम सभी को सपरिवार अपने पड़ोसियों को, मित्र गणों को, रिश्तेदारों को लेकर के जाना है। क्योंकि जैसे कि आचार्य जी ने कल कहा था कि पैसा कमाने के लिए लोग तरह तरह की फिल्में बना रहे हैं, अश्लीलता भी परोसी जा रही है, किंतु धन्य है हमारे छत्तीसगढ़ कि माता रमाई पर उन्होंने 50 लाख से भी ज्यादा खर्च करके माता रमाई के जीवन के संघर्ष, त्याग, बलिदान और उनकी तपस्या को दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी टीम के लिए। राजनांदगांव में ये जो आयोजन, मुझे तो लगता है कि ये प्रदेश में एक अनूठा ही है। इस प्रकार का जो आयोजन, हम बहुत छोटे थे तो वो दूसरे कुछ धर्म के लोग इस तरह संगीत के साथ अपनी बात कहते थे। ये बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ कि इतनी जो गूढ़ रहस्य है, जो आचार्य जी ने बड़े सिंपल तरीके से हमें समझा दिया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला और क्यों मिला। मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, और हम आगे भी छत्तीसगढ़ में, आज अभी इस बार राजनांदगांव में आए हैं, हम अगले बार अपने दुर्ग भिलाई में आपको आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से आप वो बातें रखते हैं, आपका बहुत उसमें ज्ञान है, तो हमने भी अपनी तरह से कोशिश की कि समाज के लिए कुछ करें। वो जो बातें जो सामने नहीं आई है, भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के ऊपर बहुत सारी बातें गूगल पे और बहुत लोग बोलते रहते हैं, पर उनको बाबा साहेब बनाने वाली जो माता रमाई पर बहुत कम ही काम हुआ। लोगों ने पढ़ा भी नहीं उनके त्याग के बारे में। हर जगह बाबा साहेब या संविधान इसी पे चर्चा होती है, और ख़ास तौर से मैंने देखा भी है कि घर की जो महिलाओं पर अभी भी, जब बाबा साहेब की जो वाइफ है उन पर ज़्यादा नहीं काम हुआ, तो हमारे घर की महिलाओं पे कहाँ हुआ होगा। और बाबा साहेब ने उसी समय महिलाओं के लिए बोला भी था कि मैं उस समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से नापता हूँ। तो इसीलिए उस रमाई माँ के त्याग, बलिदान और संघर्ष को लोगों के सामने रखने का एक प्रयास किया गया है इस छोटी सी पिक्चर के द्वारा। यह पूरे विश्व में लॉन्च होगी एक साथ, उसके एक थिएटर में सभी के, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन, जो भी आप देखते हैं, मोबाइलों में भी आ जाएगी उसके बाद। तो ये प्रयास है। इसमें हमने रमाई को रोने वाली रमाई नहीं बनाया है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बच्चा मर गया, मेरे पास खाने को नहीं है।
मराठी में कहा गया है वो रड़नार नहीं लड़नार रमाई बने, मतलब उससे योद्धा के रूप में उसे हमने दिखाया है। तो उससे और हमारे जो बहुजन नायक नायिका हैं इन पे आज़ादी के 75 साल बाद भी बॉलीवुड के लोगों ने कभी कोई पिक्चर अच्छी बनाई नहीं। गिनती की बनी है, वो भी उन्होंने अपने तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। तो एक ये रमाई पिक्चर जरूर आप देखने जाएं पूरे सपरिवार जैसे और अपने दोस्तों के साथ। इसमें आपको वो चीज़ें मिलेगी जो बाबा साहब और इसमें बहुत वो दोनों के बीच के जो वार्तालाप है, एक ऐसा लगता है कि बाबा साहब एक बड़े कठोर टाइप के थे और रमाई हमेशा दुख में रहती थी। उन दोनों के बीच के कुछ अच्छे क्षणों को भी हमने दिखाया है जो आपको सुनने में नहीं मिले होंगे, देखने में बहुत अच्छी है। और एक और खुशखबरी बता रहा हूँ कि अब ये पिक्चर तो सेंसर में है, कुछ दिन में आ जाएगी। हम छत्तीसगढ़ से पुनः प्रथम शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले भी हमने रजिस्टर्ड करा लिया है, जो अभी कुछ दिनों बाद फ्लोर पे जाएगी। क्योंकि शिक्षिका में अभी भी स्कूलों में कुछ और ही बताया जाता है, तो हम वो जानना चाहेंगे। अभी क्यों आने वाला जमाना आप धीरे धीरे फोटो एल्बम में नहीं देखेगा, वो मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे जाएगा। तो इसमें जो राजनांदगांव के भी हम कई कलाकारों को भी उसमें हम शामिल करेंगे। पिछले बार तो हम चूक गए थे, तो हमारे यही सभी से निवेदन रहेगा कि इसी तरह धम्म प्रचार और धम्म इसमें लगे रहिए। अपना अपना तरीका अलग अलग है और इसी तरह से सबका साथ दीजिए। कि जब भगवान बुद्ध नहीं बने, सिद्धार्थ गौतम थे, तो उन्होंने जगह जगह जाकर कितनी तपस्याएं व्रत उपवास किए, लेकिन वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये बात तो आप समझते हैं। लेकिन इस बात को अगर मैं बाबा साहब से जोड़ूं और फिर मैं पाखंड की ओर आपको ले जाऊंगा, पाखंड की ओर नहीं, मतलब मैं अपने इस गीत के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बाबा साहब को लोग किस तरीके से धोखा दे रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की धरती पर बहुत सारे शब्द हो सकता है समझ में ना आते होंगे, उधर चलन है इधर नहीं है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द है झुंझुना, उसका मतलब समझते हो आप? हाथ उठा के बताओ। एक इंस्ट्रूमेंट होता कोई है बजाने वाला, लेकिन इसको एक दूसरे वे में भी बोला जाता है। जब कोई काम इंसान कर रहा है और उसमें कोई कामयाबी ना हासिल हुई हो, तो कहते हैं कि कुछ काम बना, तो एकदम तंज करता है कि कुछ नहीं, हमें तो झुंझुना हाथ में। इसका मतलब अर्थ समझते हो, है ना? तो आइए इसी पर मेरा गीत है। देखिए, इस बाबा साहब के समाज में, बाबा साहब को मानने वालों में ही दो तरीके के लोग रहते हैं। बाबा साहब के दो तरीके के बच्चे रहते हैं, एक तो असली और दूसरा, एक असली दूसरा। अब नकली और असली है कौन, ये पहचान करनी है। बुरा मत मानना, यहाँ सारी क्रीम बैठी है राजनांदगांव की, लेकिन बुरा मत मानना, हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा बैठा हो जो दो नावों में सवारी कर रहा है। ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। असली कौन है? जो बाबा साहब की बदौलत, उनके संविधान, उनके बलिदान की बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस यानी अधिकारी बने, छोटे से लेकर बड़े पदों पर गए। और जब उनकी नौकरी जॉब लग जाती है, जब उनके हाथों में धन आता है, शिवशंकर भैया जी, तो वो मानते हैं बाबा साहब का एहसान, वो समझते हैं बाबा साहब माता रमाई को, और वो बाबा साहब के मिशन में तन मन धन और वक्त दे करके बाबा साहब के लिए काम करते हैं। जैसे कि आप सब लोग यहाँ बैठे, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं, क्योंकि आपकी हिम्मत ना होती तो हम यूपी से चलकर यहाँ ना आ पाते। ये हुए असली बच्चे। और सर जी, नकली कौन है? पहचान नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। नकली वो है जो बाबा साहब के त्याग, संघर्ष, बलिदान और संविधान की बदौलत ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जाकर के बैठ गई, लेकिन जब उनके हाथों में पावर आई, पैसा आया, कलम आई, तो वो भूल गए बाबा साहब कैसे बाबा साहब और काहे के बाबा साहब और काहे की माता रमाबाई। गाड़ियां खरीदेंगे, अपनी गाड़ियों में अपने बच्चों को बिठाएंगे और किसी पहाड़ों पर किसी देवी देवता के मंदिर पर जाकर के घंटा बजाने का काम करते हैं। और जब तुम उनके सामने से गुजरोगे तो जय भीम वो भी बोल देंगे। तो ये कौन है? नकली है या असली? तो आप असली हो नकली? तो आप तो सब असली बताते हैं, लेकिन कुछ खास बात बताइए जो नकली लोग हैं उनके लिए। मैं आशा करता हूं वो बातें तुम में ना होंगी, लेकिन उनके लिए बता रहा हूं जो ऐसा काम करते हैं, जो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। इस गीत के माध्यम से वही बताना चाहूंगा। सुने साथियों, अगर बात सही लगे तो थोड़ा सा मेरे हौसले के लिए तालियां बजाएं। पहले अभी सुने, बात सुने।
ये लोग करते क्या क्या है बाबा साहब के नाम। हो वो गंगा जी भी नहाए, और फिर भी नहीं तर पाए। हो वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए। और तीर्थ धामों के उन्होंने चक्कर भी खूब लगाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या गंगा में नहाने से हकीकत में पाप धुलते हैं? भैया जी धुलते हैं क्या? नहीं। अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों गंगा में नहाने से पाप धुलते तो सरकार तुमको नहीं, तुमसे भी पहले आसाराम और राम रहीम को गंगा जी नहलवाती, क्योंकि उनसे ज्यादा पाप किसी ने नहीं किए। लेकिन बुरा मत मानना, मैं देश की हर नदी की इज्जत करता हूं। मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, वो एक प्राकृतिक धरोहर है हमारे देश की, लेकिन इंसान उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। लोभ और लालच के चक्कर में स्नान करने जाते हैं। मैं स्नान का विरोध नहीं कर रहा, मैं नहाने का विरोध नहीं कर रहा, मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं, इस बात को बताना चाह रहा हूं कि वहां लालच छुपा हुआ है कि गलत काम करके गंगा में नहा के आ जाओ तो ऐसा मानो जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोकर बाहर डाल दिया, सारे पाप फ्रेश हो गए, धुल गए। ऐसा नहीं होता है। और इसी बात पर महान संत हमारे कबीरदास जी ने एक बात कही कि मल मल धोए शरीर को, इस बॉडी को मल मल धोए शरीर को, पर धोया ना मन का मैल। मल मल धोए शरीर को, पर धोया ना मन का मैल। और नहाए गंगा गोमती, पर रहे बैल के बैल। बैल तो समझते हैं। तो वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए। और तीर्थ धामों के उन्होंने और चक्कर भी खूब लगाए। और क्या किया? हो धूप बत्ती भी जलाई, रोज आरती भी गाई, सुबह शाम पूजा पाठ चल रहा है। हो धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना। हो कोई काम ना बना। कोई काम बना? ए मेरी बहनों, कोई काम बना? कुछ हासिल हुआ? नहीं, आप झूठ बोल रही हो। हम बताएंगे क्या हासिल हुआ। छत्तीसगढ़ की धरती पर यूपी से ये देने आया हूं आपको। और समझ जाना, प्रशांत कमली मेरा नाम है, मेरा नाम भूल जाओगे लेकिन ये गीत ना भूलोगे। हो धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना, पर कोई काम ना बना। और इस समाज के हाथ एक ही चीज लगी, और क्या लगी कि झुंझुना झुंझुना मेरे बस झुंझुना, झुंझुना झुंझुना मेरा बस झुंझुना, झुंझुना झुंझुना मेरा बस झुंझुना। दोनों हाथ खोल कर पूजा पाठ रात दिन के बीच ही रहे। आपको बताना चाहूंगा, बहुजन समाज के लोगों, तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन जो लोग तुमको नफरत से देखते हैं वो तुमसे कभी मोहब्बत कर लेंगे? पूजा पाठ से कर लेंगे तो पर काय का पूजा पाठ? अरे की पूजा पाठ रात दिन पर नफरत के बीच ही रहे। और अरे घर में कथा भी हो गई, ये वाली कथा नहीं कह रहा हूं, तरह तरह की कथा कराते हैं लोग, यही समाज के लोग है ना। अरे
घर में कथा भी हो गई, वो वाली समझ जाओ इशारों में। अरे घर में कथा भी हो गई, फिर भी ये नीच ही रहे। ओए घर में कथा भी हो गई, फिर भी ये नीच ही रहे। कितना भी कथाएं करा लो, लेकिन जो लोग तुम्हें एससी में नीच शूद्र समझते हैं वो कभी जनरल में या फिर वहां नहीं जाने देंगे, तो फिर क्या फायदा। और ये लोग यहाँ नहीं रुकते, अभी और आगे जाते हैं। क्या? अरे कौओं को भोज कोए उड़ते हैं, अरे कौओं को भोज डालते पाखंड में उलझ गए। जो लोग जिंदा माँ बापों को 2 वक्त का खाना नहीं देते, जब वही माँ बाप इस धरती से चले जाते हैं, जब दुनिया से चले जाते हैं, मुझे नहीं पता छत्तीसगढ़ में इधर होता है, एक दिन आता है साल में जिसे श्राद्ध बोलते हैं, होता है इधर, होता है। जिन्होंने कभी 2 घूंट पानी नहीं दिया वक्त पर, आज माँ बाप नहीं है, वो श्राद्ध वाले दिन क्या कहेंगे, क्या करेंगे? घर से नहाएंगे, धोएंगे, बैग लेंगे और किसी तीर्थ स्थल पर या गंगा नदी के किनारे चले जाएंगे और वहां प्लेटें बिछाएंगे, लड्डू, बर्फी, पेड़े, मिठाई, जलेबियां रखेंगे। और जिन्होंने कभी पानी नहीं दिया, वो ये सब रख करके कौए से कहेंगे कि आइए जी आइए, आप हमारे डैडी हो, यानी आप हमारे डैडी हो, ये मिठाइयां खाइए। लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है आदरणीय सर जी। इन्होंने बाप में कभी बाप नहीं देखा, लेकिन जो 15-16 कौए उड़ रहे हैं उसमें ये पहचान लेते हैं कि पिताजी वो ये जो 4थे नंबर पर उड़ रहे हैं, बाकी सब अंकल आंटी हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संत कबीरदास जी ने एक बात कही, बहुत सुंदर, इस पे ध्यान दें। क्या करते हैं लोग? अरे माटी का एक सांप बनाकर, माटी का एक सांप बनाकर पूजे लोग लगाया। माटी का एक सांप बनाकर पूजे लोग लगाई। अरे माटी का एक सांप बनाकर पूजे लोग लगाया। और जिंदा सांप अगर मिल जाए ले लाठी धमकाया। और जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाद पुजवाया। जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाद पुजवाया। और मुट्ठी भरे चावल लेकर कौए को बाप बनाया। कौवे को बाप बनाया, कौवे को बाप। तो अरे कौओं को भोज डाल कर पाखंड में उलझ गए। तुम इसलिए तो भीम का नाकाम कोई कर सके। ओ तुम इसलिए तो भीम का नाकाम कोई कर सके। ओ तुम इसलिए तो भीम का नाकाम कोई कर सके। और बहन जी, हो देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। हो देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। हो देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। की खूब प्रार्थना, हो की खूब प्रार्थना। लेकिन अंत में क्या दिया उन्होंने तुम्हें? क्या दिया? तो उठाइए दोनों हाथ, जिन जिन को झुंझुना वाला है वो उठाओ हाथ। देखो अब बहुत सारे पेशेंट निकल जाएंगे डॉक्टर साहब इनमें से, लेकिन स्वीकार कोई नहीं कर रहा है ना। शब्द समझ में आ रहा है क्लियर एकदम? ऐसा तो नहीं कि यहाँ के हो देवी देवता मनाए और वो भी काम नहीं आए। और की खूब प्रार्थना, और क्या मिला अंत में? तो झुंझुना झुंझुना मिला बस झुंझुना। ओ झुंझुना झुंझुना मिला बस झुंझुना। और यहां तक नहीं, आगे सुनो मेरी बहन जी, ताई जी, आपसे कह रहा हूं, अब थोड़ा सा माइंड ना करें लेकिन कहना पड़ेगा।
अरे नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूखी मरे रहे। ओए नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूखी मरे। और अरे जो भीम जी ने रोका था, जो भीम जी ने रोका था, उस काम को ही करे रहे। और जो भी मुझे ने रोका था उस काम को ही कर भैया रही। जी ओके। मैंने कहा नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूखी मर रही। मुझे पता है कि आप बाबा साहब के अनुयायी हो, लेकिन ऐसा है तो नहीं कोई जो नवरात्रों में व्रत रखने का शौक हो? अब पीछे वाले हैं कुछ थोड़े से हैं? उठाओ, शर्माओ मत, हाथ उठाओ। कोई नहीं है? नहीं है। अच्छा करवा चौथ वाली हैं? कोई नहीं है? नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देश के अंदर जब बाबा साहब नहीं थे उससे भी पहले की घटनाएं हैं कि ये समाज 2 वक्त के खाने के लिए तरसा है। बाबा साहब नहीं थे मेरी बहनों तो तुम तरसती थी कि कहीं से 1 वक्त का ही खाना मिल जाए, पेट भर जाए। लेकिन बाबा साहब माता रमाई ने इतना त्याग, संघर्ष और बलिदान करके तुम्हारी रसोई में, तुम्हारी किचन में बेहतरीन भोजन की व्यवस्था की है। लेकिन आप कुछ पत्थर की मूर्तियों के नाम पर इस देश की माताएं बहनें भूखा मरने का काम करती हैं। पत्थर की मूर्ति तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। आज अगर रात के 12 बजे राजनंदगांव से कहीं भी कोई बहन स्टडी करके, पढ़ के या पढ़ने जाए तो उसको रात के 12 बजे कोई भी देवी देवता, पत्थर की मूर्ति रक्षा नहीं करती। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का संविधान रात को 12 बजे भी तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करता है। तुम पत्थर की मूर्तियों के नाम पर 9 दिन भूखा रहने का काम करती हो मेरी बहनों। छोड़ दो वो, और 9 दिन किसी पत्थर की मूर्ति के नाम पर भूखा मरने से अच्छा है कि 9 दिन कम से कम मेरे बाबा साहब के संविधान को पढ़ो। कितने आर्टिकल, कितनी धाराएं तुम्हारी सुरक्षा, मान सम्मान के लिए बनाई है। एक बार पढ़ के तो देखो। लेकिन तुम पढ़ोगी नहीं। जाना वही है, जय भीम में कोई कमी ना है, लेकिन वहीं जाएंगे। ये 2 नावों में सवारी नहीं चलेगी। अच्छा नवरात्रि रहती है कुछ बहनें हमारी यहाँ जो मैरिड है, नवरात्रों की सुनो। नवरात्रि क्यों रहती है? अच्छा इधर रहा जाता है, रहते बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं नवरात्रों का व्रत? पति की मतलब उम्र लंबी हो जाए, ऐसा मानना है लोगों का, है ना? हाँ करवा चौथ, सॉरी मैं चल गया। करवा चौथ क्यों रहते हैं? पति की, हाँ यानी ये मरे ना, ऐसी रहे। लेकिन अगर रियल में करवा चौथ से उम्र बढ़ती है? नहीं। चलो मान लेते हैं बढ़ती है, तो आप ईमानदारी से बताइए इस देश के अंदर रोजाना हजारों लाखों लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। रोजाना हजारों लाखों लोगों की हत्या कर दी जाती है। बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई लगे हुए हैं, शहीद हो जाते हैं। तमाम तरह से हॉस्पिटलों में आप जाइए, तमाम लोग रोजाना अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। लाखों लोग, क्या उनमें से 10, 20, 50 या 1000, 2000 ऐसे लोग नहीं होंगे उनकी पत्नियां करवा चौथ का व्रत रहती होंगे ना? लेकिन वो फिर मर क्यों गए? इसका अर्थ सीधा सीधा है कि करवा चौथ से पति की उम्र का लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात मानेंगे, लेकिन फिर भी व्रत तो रहेंगे। एक एग्जाम्पल देके और समझाना चाहूंगा। आप नहीं रहते अच्छी बात है, लेकिन कभी तर्क या समझाने की बात आए तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। देखिए ये सबके हाथ में रहता है आजकल। करवा चौथ से पति की उम्र बढ़ती है, इसका थोड़ा प्रमाण हम जान लेते हैं। फोन सबके हाथ में रहता है और ये बात कराता है ना। और बात कब कराता है? जब हम इसमें रिचार्ज कर लेते हैं। मेरे फोन का रिचार्ज अभी खत्म हो गया था 2-3 दिन पहले ही। तो 2-3 दिन पहले रिचार्ज खत्म होने से 2 दिन पहले एक मैसेज आता है इसमें, योर रिचार्ज विल बी एक्सपायर्ड अप टू 2 days, प्लीज इमीडिएटली रिचार्ज फॉर नेक्स्ट सर्विसेज। आपके फोन का रिचार्ज समाप्त होने वाला है, आगे की सेवाओं को जारी रखने के लिए कृपया इसमें रिचार्ज कराएं। और जैसे ही हम दुकान पर जाएं किसी पर और वहां पैसे 300-500 रुपए दे देते कि भैया जी रिचार्ज कर दो हमारे फोन में, पैसे नहीं देंगे। पहले वो आपसे नंबर पूछेगा, नंबर डलवाएगा, फिर आपको दिखाएगा। उसने रिचार्ज कर दिया, आपके पास मैसेज नहीं आया, तो आप उसको पैसे दे दोगे? उसने तो कह दिया मैंने कर दिया रिचार्ज, लेकिन आपके फोन में मैसेज नहीं आया, तो दे दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है वो धोखा दे रहा हो, सामने वाला आदमी गलत कर दिया हो या वैसे ही दिखा दिया हो। लेकिन फिर 10-15 सेकंड बाद एक मैसेज आता है फोन में, योर रिचार्ज हैज बीन सक्सेसफुल। आपका रिचार्ज हो गया? तो हाँ भाई हो गया, ये लो पैसे, है ना? अब करवा चौथ से जोड़ो इस बात को
अगर कोई गरीब से गरीब बहन भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रही, कम से कम 2-4-5 हजार रुपया तो समथिंग खर्च कर ही देती है ना। 10-10-20-20 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। ये फैशन है एक तरीके का। नए वस्त्र आएंगे, नए गहने आएंगे, तमाम चीजें हैं, और सारा दिन भूखा मरते हैं। हस्बैंड वाइफ में चाहे रोजाना मार पिटाई हो, लेकिन करवा चौथ जरूर है। सही कह रहा हूं मैं ये बात? सारा दिन भूखा मरे, इतना पैसा चला गया। जब शाम को चंद्रमा निकलता है वो छलनी में, शिवशंकर भैया जी आप बता रहे थे, जब देखते हैं चेहरे को तो ऐसा बोलते हैं कि व्रत खोल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, या पूरा हो गया है ना, हो गया मान लो। तो इतने पैसे खर्च करके व्रत खोला, तो आज तक इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? कोई ऐसा मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन योर हस्बैंड हैज बीन रिचार्ज फॉर 1 ईयर? आया कि बधाई हो, आपका पति 1 साल के लिए रिचार्ज आया? तो इसका मतलब पति रिचार्ज नहीं हुआ। हुआ, रिचार्ज तो हुआ, उम्र तो बढ़ी, लेकिन तुम्हारे पति की नहीं। अपने पति के मेहनत के पैसे से जिन दुकानों से बिना मतलब के 10 रुपए की चीज 100 रुपए में लेके आए हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, वो मजबूत हो गया, और तुम देखते रहो तो रॉन्ग नंबर में रिचार्ज चला गया। यही तो बात देखनी है। और अंत में यही समझाना चाहूंगा भैया जी कि नवरात्रि करवा चौथ पे और तुम दिन रात भूखी मर रही, और जो भीम जी ने रोका था उस काम को ही कर रही। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोशिश है मेरी, रिक्वेस्ट है क्या कि अब ढोंग सारे छोड़ कर और हाथों में पेन थाम लो। अब ढोंग सारे छोड़ कर हाथों में पेन थाम लो, और हे भीम तेरे जीवन दाता इसको अकल से जान। ओ हे भीम तेरे जीवन दाता इसको अकल से जान। अरे हे भीम तेरे जीवन दाता इसको अकल से जान। और अगर अब भी नहीं सुधरी, अब भी नहीं सुधरे, तो क्या होगा ये भी सुनो। 7 भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, 7 भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, 7 भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, जो किसी और को चुना, जो किसी कोई तीसरा चुना, तो फिर भी हाथ में क्या रह जाएगा? तो प्रशांत कमली को भूल जाओगे, लेकिन मेरा झुंझुना नहीं भूलोगे 5 साल बाद भी आओ। क्या रह जाएगा? झुंझुना। जो किसी और को चुना। तो अंतिम गीत है, थोड़ा सा तालियों का हौसला दीजिए। तो झुंझुना झुंझुना मिलेंगे बस झुंझुना, ओए झुंझुना झुंझुना मिलेंगे बस झुंझुना, ओए झुंझुना झुंझुना मिलेंगे बस झुंझुना, झुंझुना झुंझुना मिलेंगे बस झुंझुना। तो क्या मिलेगा? तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने बच्चों के हाथों में कलम देना चाहोगे या झुंझुना? अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, तभी वो बाबा साहब का सपना पूरा करेगा। झुंझुना तो मेरे पास ही रहने दो, क्योंकि मैं जगह जगह सुनाता हूं इस बात को। बोलो जय भीम।